मैं हूं मुज्तबा। आज हम टेम्परेचर स्केल्स पढ़ेंगे जिनमें फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन इस्तेमाल होता है। 3 टेम्परेचर scales are degrees Fahrenheit, Celsius and Kelvin. The units are degree Fahrenheit, degree Celsius and Kelvin. Note: the Kelvin scale does not have the degree sign. Also, temperatures expressed in kelvins can never be negative. तो हम चलते हैं अब न्यूमेरिकल्स की तरफ। फ्रॉम डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास सवाल है, हीलियम हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एट -452 डिग्री फ़ारेनहाइट। कन्वर्ट दिस टेम्परेचर टू डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में है और हमने इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्वेश्चन मार्क डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 फ़ारेनहाइट इंटू 5 डिग्री सेल्सियस ओवर 9 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इस जगह पे हमें गिवन है, यहाँ पे हमें गिवन है और ये हमें मालूम करना है। ये हिस्सा हमें मालूम करना है और ये हमारे पास गिवन है, तो हम इसका लिख लेते हैं। तो डिग्री सेल्सियस मालूम करने के लिए हमारे पास है -452 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू 5 डिग्री सेल्सियस ओवर 9 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमारे पास डिग्री सेल्सियस चूँकि मालूम करना है, तो हमारे पास ये टोटल जो वैल्यू आएगी ये माइनस में आएगी क्योंकि ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि साइन एक ही हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 268.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, या अप्रॉक्सीमेट जो है हमारे पास डिग्री सेल्सियस जो है वो 269 डिग्री सेल्सियस। ये इसका जवाब आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मली द ह्यूमन बॉडी कैन एंड्योर, यानी बर्दाश्त कर सकता है, अ टेम्परेचर ऑफ 105 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम विदाउट परमानेंट डैमेज टू द ब्रेन एंड अदर वाइटल ऑर्गन्स। व्हाट इज़ दिस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस? तो उसी मेथड से हम करेंगे, यानी कि क्वेश्चन मार्क डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना है 105 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू 5 डिग्री सेल्सियस ओवर 9 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 40.55 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 41 डिग्री सेल्सियस। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि हमारे पास गिवन जो है वो डिग्री सेल्सियस होगा और हमें जवाब देना होगा डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो सवाल देख लेते हैं। इथिलीन ग्लाइकोल इज़ अ लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज़ यूज्ड एज एन एंटीफ्रीज इन कार रेडिएटर्स। इट फ्रीजेस एट -11.5 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट इट्स फ्रीजिंग टेम्परेचर इन डिग्रीज फ़ारेनहाइट। तो हमें फ़ारेनहाइट में इसको कन्वर्ट करना है, तो उसका पहले फॉर्मूला हम यहाँ लिख लेते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इंटू 9 डिग्री फ़ारेनहाइट ओवर 5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो हमारे पास जो गिवन है वो है डिग्री सेल्सियस, वो कितना है -11.5 डिग्री सेल्सियस इंटू 9 डिग्री फ़ारेनहाइट ओवर 5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 11.3 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, फिर 32 से ऐड कर लेंगे तो हमारे पास ये जवाब आ जाएगा। अब हम दूसरे सवाल की तरफ आते हैं।
The temperature on the surface of the sun is about 6300 degrees Celsius. What is the temperature in degrees Fahrenheit? तो इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी मालूम करना है, और हमारे पास डिग्री सेल्सियस है इनटू 9 डिग्री फ़ारेनहाइट ओवर 5 डिग्री सेल्सियस ब्रैकेट क्लोज प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हमने जो डिग्री सेल्सियस है वो 6300 है, चाहे तो इस तरह लिख लें या साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें 6.3 इंटू 10⁻³ डिग्री सेल्सियस इंटू 9 डिग्री फ़ारेनहाइट ओवर 5 डिग्री सेल्सियस ब्रैकेट क्लोज प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आएगा 11372 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हमारे पास जवाब आ गया। आगे चलते हैं। अब हमारे पास है डिग्री सेल्सियस टू केल्विन एंड केल्विन टू सेल्सियस। तो इसके दो मेन पॉइंट्स क्या हैं? द लोएस्ट टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल इज 0, देयरफॉर इट कैन नेवर बी नेगेटिव, यानी कि केल्विन स्केल के ऊपर नेगेटिव नहीं होगा बल्कि उसका लास्ट पॉइंट जो है वो 0 होगा। एब्सोल्यूट 0 on Kelvin scale is equivalent to -273.15 डिग्री सेल्सियस ऑन द सेल्सियस स्केल। तो ये दो मेजर पॉइंट हैं और अब हम सवाल कर लेते हैं। कन्वर्ट -53 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। तो जब हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास केल्विन मालूम करना है और यहाँ पे हमारे पास डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो केल्विन निकालने के लिए डिग्री सेल्सियस -53 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल टू 220 केल्विन। अब हम एक और करते हैं, केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट 8 केल्विन इन डिग्री सेल्सियस। उसके लिए क्या है हमारे पास? डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन -273। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 - 273 इज इक्वल टू -265 डिग्री सेल्सियस। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम्स में आते हैं उसको हल करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर हैव द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट रीडिंग्स द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की जो रीडिंग्स हैं किस जगह पे जाके सेम हो जाती हैं, ये मालूम करना है। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि इसमें हमारे पास कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। तो हमें मालूम है कि अगर हम सपोज कर लें कि x डिग्री सेल्सियस है इज इक्वल टू x डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हम फॉर्मूला लिख सकते हैं x डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 माइनस x डिग्री फ़ारेनहाइट -32। इस 9 को हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, तो हम लिख देंगे 9x इज इक्वल टू 5x - 32। तो 9x इज इक्वल टू 5x - 160, क्योंकि ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। सो 9x minus 5x equal to minus 160, 4x equal to minus 160, x is equal to minus 40 डिग्री। तो x की वैल्यू जो है वो -40 डिग्री आ गई। इसका मतलब हुआ कि दोनों को सपोज जो इक्वल था वो x ही था। -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट।
तो ये इसका जवाब है। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा।